जय श्री राम। जितना इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने हमारा नष्ट किया है, उससे कई ज़्यादा हम लोग खुद अपना कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? जितना इस्लाम वाले ईसाई वालों ने भारत को नष्ट किया, उतना स्वयं हमने कर लिया, उससे ज़्यादा भी कर लिया। सत्य से विपरीत चलने से नए नए पाखंड ने जन्म लिया है। सब गुरु अपनी पूजा कराने में लगे हैं। वेद द्वारा जो ईश्वर का स्वरूप है, भगवत गीता में जो कृष्ण ने कहा है, उसको पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। उसको नकारने के कारण हिंदू भटक रहा है। अपने अस्तित्व को बचाना है, ये छोड़ दिया है। वास्तव में हम भ्रष्ट हो गए हैं। असली हिंदू कोई नहीं है, ऑथेंटिक हिंदू, नाम के हिंदू, जन्म हिंदू, बट कर्म हिंदू कोई नहीं है। अब एक सेविंग ग्रेस ये है कि बहुत सारे फॉरेनर्स हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो दीक्षा हिंदू बन रहे हैं और हमसे ज़्यादा अच्छा हिंदू हैं वो। हम सिर्फ जन्म हिंदू रह गए हैं नाम के वास्ते। विलुप्त हो रहा है सनातन समाज, हिंदू समाज। देश की बात करना, मैं कई ग्रुपों से, मेरे को कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में से निकाल दिया गया, क्योंकि मैंने कुछ डाल दिया तो बोले कि यहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए, अपना समाज के बारे में बात करना, अपना सिर्फ वो कुल का जो भी ग्रुप है। अरे पहले देश बचेगा तब तो तू बचेगा बेवकूफ़, ये समझेगा नहीं कोई। और हिंदुओं के ग्रुप में यही नाटक चलता रहता है। और हिंदुइज़्म के बारे में बात करूँगा तो कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप हेट स्प्रेड कर रहे हो। ये कमेंट्स मेरे को मिले हैं, यू आर स्प्रेडिंग हेट। और ये कोई दूर वाले नहीं, मेरे जॉइंट फैमिली के, मेरे अंकल्स, मेरे जान पहचान के बहुत सारे बहुत करीब लोगों ने बोला है। मैं चौंक गया कि साले इतने गिर गए तुम लोग, ना गीता पढ़ते, ना वेद पढ़ते, ना उपनिषद, कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ गीता पढ़ो काफ़ी है। नहीं, नहीं पढ़ेंगे, पर ऐसे बात करेंगे जैसे कि उन्होंने सब पढ़ लिया, सब जानते हैं। क्यों? 4 पैसे कमा लिया, बस 4 पैसे क्या कमा लिए। ये लोग अपने आप को वेद के ऊपर टिप्पणी करने के लायक समझते हैं। भगवान कृष्ण को क्रिटिसाइज़ करते हैं, राम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अरे कितने गिरोगे यार। इन डैश डैश गालियाँ देने का मन करता है, क्योंकि अब बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे चूतियों से मेरे को बात ना करना है, नहीं करना है, ना उनके ग्रुप्स में रहना है, ना उनका मुंह भी देखना है। अब देखिए, ये मानसिकता हमारा विनाश का कारण हो गया है? ये व्यापारियों का ग्रुप है, इसमें राजनीति ना करें। ये मोहल्ले का ग्रुप है, राजनीति मत करो। वकीलों का ग्रुप है, राजनीति मत करो। टीचर्स का ग्रुप है, राजनीति मत करो। स्पोर्ट्स का ग्रुप है, शटल बैडमिंटन का ग्रुप है, ये राजनीति मत करो। अबे ये क्रिश्चियन मुस्लिम हर जगह राजनीति ही तो करते हैं। आप बाइबल और कुरान पढ़ोगे तो ये कोई मत भी नहीं है, इनको धर्म कह रहे हैं लोग। अबे धर्म एक ही होता है, सनातन धर्म एक ही धर्म है। सूरज और ग्रेविटेशन लॉ सबके लिए एक ही है, वो धर्म है। ये धर्म नहीं है, सर्वधर्म वड़ा पाव, सर्वधर्म संभव, ये बकवास है। धर्म एक ही होता है, ये मत अलग होते हैं। धर्म निरपेक्षता गलत बात है, धर्म सापेक्षता होना चाहिए। मत निरपेक्षता, हाँ ये हो सकता है। पर अगर मत में लेचरी, बुचरी, ट्रेचरी, बिगटरी, एब्सर्डिटी और लेजिटिमाइजिंग एवरी क्राइम, ये अगर सिखा जाएगा तो ये मत को मार के भगाना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान बना इस्लाम के लिए, तो हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए। तब तक चूतियों की तरह हम लोग मरे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। हमारे हिंदू बेटियां, माताएं, बहनें, इनका रेप हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लूटा जा रहा है, उठा के लेके जाते हैं। मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, मस्जिद गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और लूटा जा रहा है, अभी तक लूटा जा रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में हिंदू स्कूल्स में भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते हैं, पर वो लोग अपना सब कुछ चला सकते हैं। टेम्पल ट्रस्ट बोर्ड्स के ऊपर मुसलमान क्रिश्चियन बिठाए जा रहे हैं और हम चुप बैठ के देख रहे हैं। और टीटीडी हर जगह टेम्पल्स में देखिए, श्रीशैलम बड़े बड़े टेम्पल्स में मुसलमान काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन काम कर रहे हैं, ऊपर बोर्ड में भी वही लोग बैठे हुए हैं, और इसको मतलब पूरा चूस के पी जा रहे हैं, खा जा रहे हैं गुल के। और हम बड़े बड़े
लीडर्स हैं उनको कैसी गालियां दें, ये साले हरामी हैं, इनमें कुछ बचा नहीं है, सेल्फ इज्जत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ? ये टीचर्स का ग्रुप है, ये डॉक्टर का ग्रुप है, समाज का ग्रुप है, ऑफिस का ग्रुप है, हाँ? स्कूल का ग्रुप है, फौजियों का ग्रुप है, इसमें राजनीति मत करो। ये महिलाओं का ग्रुप है, इसमें राजनीति मत। अबे राजनीति के बगैर इंसान जी नहीं सकता। पॉलिटिक्स वॉज बॉर्न व्हेन 3 पीपल पॉपुलेटेड द अर्थ। अगर 2 ही लोग होते तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। 3 लोग जब आ गए तो ए बी से कुछ कहेगा और सी से कुछ कहेगा, और सी ए के बारे में बी से कुछ कहेगा, और ए के बारे में कुछ और बोलेगा। तो इस तरह पॉलिटिक्स तो अनअवॉइडेबल है। पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट ए गेम ऑफ पावर। तो ये तो चलता ही रहता, क्योंकि नेचर में द मोर पावरफुल एनिमल विल डोमिनेट। आदमी में भी यही है। इक्वालिटी कुछ नहीं होता। नेचर डज नॉट रिकग्नाइज इक्वालिटी, नेचर हेट्स इक्वालिटी, नेचर एबोर्स इक्वालिटी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर का थियरी है। मत्स्य न्याय, द रूल ऑफ द माइटी। सो क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और कम्युनिज्म में और सारी दुनिया में you will find that might is right. They operate under this philosophy. Whereas Sanatana Dharma teaches you that it is not survival of the fittest, it is the sacrifice of the fittest. Sacrifice of the fittest. Tyagena aikena amrutatva manasaha. So Sanatana Dharma is teaching you the principle sacrifice of the fittest. Tyagena aikena amrutatva manasaha. Without sacrifice nothing can be achieved. In fact, our life itself is a yajna. The word sacrifice has a dirty connotation because it reminds us of the slitting of the neck of an innocent animal. There is no animal sacrifice in the Vedas. Vedas condemn all meat eating, but Hindus are eating because we are now infected by these Abrahamic cults and we have developed a taste for meat. It is like a tiger which once it eats human meat, the tiger will not eat any other meat. Similarly, we humans once have started eating meat, we have developed a taste for it. Meat is indeed tasty, Manu also agrees, but it is the worst kind of sin. Mam saha, whosoever I am eating now will eat me in the next birth, is the meaning of the word mam saha in Sanskrit. Etymologically, that is the meaning. So, now coming back to our WhatsApp groups, you see, unless we Hindus develop a strong political consciousness and discuss politics, we will be defeated ultimately. See, Muslims and Christians tried to, Muslims 800 years, they couldn't rule the whole of the country. Christians also couldn't rule the whole of the country. For 200 years, East India Company did all that it could. They have whitewashed our history. They have produced a lot of atrocity literature, trying to demonize the Vedas, introducing non-existent concepts of patriarchy, misogyny, misanthropy, casteism, which don't exist in the Vedas. But they have done so much work producing so much garbage. So gigo, garbage in, garbage out. Today entire generations have become Hindu generations have become infected with this pestilential ideologies that Hinduism is bad. They don't study the Vedas, they don't study the Bhagavad Gita. In all these WhatsApp groups, whenever I try to discuss anything important which I feel is affecting the whole of the Hindu society, some fool will say, no, you cannot discuss politics here. I have been thrown out of my own family groups consisting of people who try to assert their superiority simply because they are slightly older than us. They are Jarata Gardaba, old donkeys, who are actually playing the worst kind of politics by saying, don't play politics here. So beware of such people who say, I don't play politics. You must understand that is the way in which they play politics. It is natural. The more powerful animal will dominate. We humans have to learn, we Hindus have to learn how to dominate gently. Learn to dominate gently. Study Rama, study Krishna. Dharma alone will help you dominate. If you try to dominate others using adharma, in the long run you will be destroyed. Because that is the underlying principle of all creation. So, good morning, people are writing 20, 50 messages, in every group good morning messages are there, but nobody has a problem.
पति पत्नियों के बारे में चुटकुले भेजो, कोई परेशानी नहीं है। नए नए औषधीय प्रयोग भेजो जिसका कोई साइंटिफिक वो भी कोई चलता है, और बर्थडेज 100-200 बधाई संदेश भेजो, कोई परेशानी है। बर्थडे ग्रुप, सब लोग बर्थडे, किसी ना किसी का तो बर्थडे होता ही है साला, और केक काटो और मुंह पे पोंछ लो वो पूरा केक को। अरे ఏందిరా ఇది, ప్రతి గ్రూప్లో కేకులు తినడం, కేకులు పూసుకుని రోజు ఎవడో ఒకటి పుడతాడు, రోజు ఎవడో ఒకటి చస్తాడు, ఇంకా బर्थडे विशలు, या तो बर्थडे विश रहेगा या तो डेथ डे या तो कुछ ऐसा होता रहेगा और फोटोज़ भर देंगे ग्रुप्स में। अरे वेद क्या कहता है, सुनिए ना, भगवत गीता श्री कृष्ण क्या कहते हैं, द आत्मा अजन्मा है। योग वाशिष्ठम में सरस्वती देवी कहते हैं, जो वेद से निकल के आता है ये वाणी, वस्तुतस्तु न जातोसी न मृतोसी कदाचन, वस्तुतस्तु न जातोसी न मृतोसी कदाचन, इन ट्रूथ यू आर neither born nor you die। शुद्ध विज्ञान स्वरूपस्त्वं दीर्घ स्वप्नमिदं जगत, we are all शुद्ध विज्ञान स्वरूपास, that means Sachidananda Swarupas. Unfortunately, because we are infected by these Abrahamic cults and communism and all other stupid pakhandi, we have become, instead of Sachidananda, we have become Nirananda, Niranandamayam. Arey Hindu, please stop eating meat. And in these groups, discuss politics. We have to, otherwise if you don't stay in power, you will be wiped out, because they are ruthless, they are very clear. We believe in nonsensical ideologies like secularism, socialism, which are all nothing but a smoke screen to destroy Hinduism. You have a Waqf board, you have a minority, what you call, ministry. Why not for majority? Why don't we have a Hindu trust board, Hindu board? और हर ग्रुप में 100-200 बधाई संदेश भेजो, 200 शोक संदेश भेजो, अपने बच्चों की और परिवारों का उत्सव के फ़ोटो और वीडियो भेजते रहो, कोई परेशानी नहीं। अरे धर्म की बात करो, अब पॉलिटिक्स, राजनीति बात करो, बगैर इसका कुछ बचोगे नहीं तुम। देशं गुरिंచి మాట్లాడకూడదు, देश की बात मत करो, बिल्कुल मत करो, हिंदुइज्म की बात मत करो। राजनीति, ये सब देश की बात करना राजनीति हो गया, और हिंदुइज्म के बारे में बात करोगे तो आप हेट स्प्रेडर हो जाओगे। सनातन की बात करना ये भी गलत है। इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये सनातन, हिंदू, भगवत गीता, राजनीति मैं जब बात करूँगा, इसमें सीधा साधा आपका कोई फ़ायदा, स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, आपकी इमेज नहीं बन रही है, आपकी पहचान नहीं बन रही है, आपकी जय जयकार नहीं हो रहा है, आपका वाह वाह नहीं हो रहा है। इसीलिए आप यही करते रहोगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और वो लोग बचपन से ही अपने बच्चों को यही तालीम दे रहे हैं, हिंदू हमारे दुश्मन नंबर 1 हैं और उनको इस देश से ख़त्म करके अपना मज़हब कायम करना है, यही हमारा पहला और आखिरी मकसद है, यही जिहाद है। ये बड़े प्यार से हर जगह सिखाते हैं और वो सीखते हैं। हम बेवकूफ़ हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ते, धर्म को छोड़ दिए, और हिंदू कहने के लिए भी शर्म हो रहा है हमको। मैं यहाँ द्वेष नहीं फैला रहा हूँ, अब कोई शुरू कर देगा कि मैं द्वेष फैला रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी टू स्टार्ट हेटिंग एनीबडी, बिकॉज द वेदा डजंट टीच अस हेट्रेड, भगवत गीता डज नॉट टीच अस हेट्रेड। आई सी कृष्णा, आई सी रामा इन एवरीवन, but I have to play my role. I have to fight for dharma. The universe, the whole world is a battlefield, the whole world is a Kurukshetra, and we are all Arjunas. But like in the first chapter, Arjuna Vishada Yoga, Arjuna wanted to run away from the battlefield. We are also behaving just like that. We are behaving like Arjunas who have run away from the battlefield instead of listening to Bhagavad Gita and fighting the battle. So I hope you will listen to me. I used Hindi, Telugu, English, all of them, because I am not good at any particular language. This is the result of the education that I have received in our stupid educational system. कुछ भी ठीक से पढ़ाया नहीं हमको, हमने थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का ये कचड़ा बिरयानी जैसा बना लिया है,
और इसी वजह से हम सड़ रहे हैं, हिंदू समाज सड़ रहा है। अब तो जागो, अब तो जागो। और मेरे जो यूट्यूब वीडियोस में मैं पूरा कंटेंट रहता है। हाँ, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा क्योंकि डिजिटल इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत कम ही लोग मेरी बात सुनते हैं, पर एक दिन सब सुनेंगे, ये विश्वास है, क्योंकि राम जी मेरे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म एक ना एक दिन प्रदान करेंगे और मेरी आवाज़ सुनाई होगा, सुनेंगे लोग सुनेंगे और राम राज्य हम बसाएंगे। जय श्री राम।